जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन से। मेरी बात समझ कर के सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजा लॉ अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बिग अपडेट रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ जुडिशरी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ जुडिशरी का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट जो थी 24 जनवरी 2025 थी, जो कि कल ही है और कल लास्ट डेट होने जा रही थी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आया है। जी हाँ, कल ही की डेट में हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है। जजमेंट रिलेटेड है अपकमिंग जो जुडिशियल प्रोसेस थी, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी, उसमें इस बार छत्तीसगढ़ पीएससी ने एक चेंजेस किया है, एक परिवर्तन किया है। और उसमें ये कह दिया था कि अब वही कैंडिडेट फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे, जुडिशियल एस्पिरेंट फॉर्म फिलिंग वही कर पाएंगे जिनका बार में एनरोलमेंट है। जी हाँ, एज अ एडवोकेट आपका एनरोलमेंट होना मैंडेटरी है। यद्यपि कोई वहाँ पर वकालत का कोई एक्सपीरियंस, कोई प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, लेकिन मेयर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था एज अ एडवोकेट। लेकिन इसी कारण कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो फॉर्म फिलिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी एलएलबी तो कंप्लीट थी लेकिन वो एज अ एडवोकेट एनरोल्ड नहीं थे। तो इसी से रिलेटेड छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक रिट फाइल होती है। मेरे पीछे आप जजमेंट देख पा रहे होंगे। जी हाँ, हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में एक रिट फाइल होती है। यहाँ पर एक लेडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है। और चूंकि गवर्नमेंट जॉब में जब रहते हैं तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन उसके साथ या तो हो नहीं सकता, अगर है तो सस्पेंड करना पड़ता है। तो उन्होंने इस बात को उठाया कि एज अ जुडिशियल ऑफिसर काम करने के लिए एज अ एडवोकेट बार में रजिस्टर होना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई शर्त नहीं है। और ये कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है एक व्यक्ति के अधिकारों का, जो कि एक व्यक्ति जो एनरोल्ड है और जो नहीं है, दोनों में आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एग्जाम की जो प्रोसेस है वो दोनों को ही सेम फॉलो करनी पड़ेगी। प्री मेन से इंटरव्यू तो दोनों को ही देना पड़ेगा, फिर ये भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड ये जजमेंट कल ही की डेट में आया है। और यहाँ पर हाईकोर्ट ने ये सुनिश्चित कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि वो सारे कैंडिडेट जो एलएलबी पास आउट हैं, यद्यपि उन्होंने भले ही उनका रजिस्टर्ड एज अ एडवोकेट ना हो या वो एनरोल्ड ना हो, तब भी वो सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ इस मामले में फिर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो फॉर्म फिलिंग की डेट थी, क्योंकि कल ही की लास्ट डेट थी और 2 दिन पहले वो जजमेंट आया है, तो ये कहा है कि छत्तीसगढ़ से अनुशंसा की है कि आप एग्जाम डेट की जो फॉर्म फिलिंग डेट है, लास्ट डेट, इसको ऑलमोस्ट 1 मंथ इसको आप आगे बढ़ाएं, करीब 1 महीना और दिया जाएगा कैंडिडेट्स को। तो संभावना ये है कि आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम मोस्ट प्रोबेबल होने जा रहा था मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट में, अब संभावना ये है कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम जा सकता है मिड मई तक। तो आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ये खुशखबरी कह सकते हैं, एक अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं, जो एलएलबी पास आउट थे लेकिन फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, वो सारे के सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं। यद्यपि एक बात ध्यान रखिएगा कि जजमेंट में हाईकोर्ट ने लास्ट में एक लाइन मेंशन की है कि जो भी होगा फाइनल डिसीजन बाद में आएगा। ये अभी फाइनली डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन इंटरिम रिलीफ अभ्यर्थियों को या कैंडिडेट्स को दे दिया गया है। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.